ॐ नमो वज्रायणं ॐ नमो लोय सब श्रावणं ॐ नमो लोय सब श्रावणं। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो मुझे अवसरण, हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शास्त्र नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतुंग महामुनिराज की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण, मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं। सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा, वालंवनं भवजले पातातां जनानां। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै। स्तोत्रै जगत्त्रय चित्तहरैरुदारै, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्नि कल्पं, दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं। विश्वं जिगीषुमिव सम्मुखमापतन्तं, तन्नाम कीर्तनजलं शमयत्शेषं। तन्नाम कीर्तनजलं शमयत्शेषं। कल 40 छंद पूर्ण हुए। कल आचार्य भगवंत ने व्यक्ति को, हर भक्त को भय से मुक्त होने का संदेश दिया, उपदेश दिया कि जब तक हम भय से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारे भाव भी नाश को प्राप्त नहीं हो सकते। कल आचार्य भगवंत ने अपनी भक्ति करते हुए कल अग्नि के भय को दर्शाया। उन्होंने कहा कि अग्नि का भी भय होता है, क्योंकि जब अग्नि लगती है तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। ये घटना याद आती तो संदर्भ में थोड़ी सी है। जब गुरु महाराज ने पति पत्नी से पूछा कि जब से आपकी शादी हुई है तब से आपके विचार एक से बने हैं कि नहीं बने, तब पत्नी ने स्मरण करते हुए कहा कि एक दिन मेरे एक से भाव बने थे। बोले किस दिन एक से आपके दोनों के भाव बने थे? तब कहा जब घर में आग लगी थी,
जब घर में अग्नि लगी थी तब दोनों एक साथ भागे थे, तब एक से परिणाम बने थे। उसके अलावा अभी तक एक से परिणाम नहीं बने हैं, क्योंकि अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम पकाना होता है, पकाती है, और पचाना होता है, और जलाती भी है। ये तीन काम अग्नि के होते हैं। किसको? पकाना, पचाना और जलाना। यानी कसाय रूपी अग्नि संसार के दुखों को पकाती है, संसार के दुखों को क्या करती है? पकाती है, और पापों को क्या करती है? वह पचा जाती है। क्रोध रूपी कसाय पापों को क्या करती है? पचा जाती है, और स्वयं धधकती है। धधकती हुई ज्वाला के समान उच्चरित होकर स्व और पर को भी जला देती है। ये अग्नि के काम है, जलाना, पकाना, पचाना। ये संदर्भ कल आपने अग्नि के भय को समझा। आज आचार्य भगवंत एक भय और खड़ा सामने कर रहे कि वो भी व्यक्ति उससे भी भयभीत होता है, क्योंकि सबसे पहले भय हाथी का था, फिर उसके बाद शेर का, शेर के बाद किसका आया था? शेर के बाद अग्नि का, अग्नि के बाद सांप का भय आ चुका। आज चौथा भय कौन सा है? सांप का भय है। अब सांप के भय में आचार्य भगवंत अपनी बात रखेंगे कि सांप के भय भी होते हैं। सांप का भय भी होता है। जब चढ़ता है ना, सांप आता है, तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, क्योंकि घर में किसी को पता चल जाए घर में सांप आ गया है, तो व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आएगी, रात भर जगता रहेगा। तो आइए इस भय को समझने का प्रयास करेंगे। रक्ते क्षणं समद कोकिलकण्ठ नीलम् रक्ते क्षणं समद कोकिलकण्ठ नीलम् क्रोधोदतं फणिनमुक्फणमापतन्तम् क्रोधोदतं फणिनमुक्फणमापतन्तम् अक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तिशङ्कस् अक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तिशङ्कस् तन्नाम नागधमनी हृदयस्य पुंसः तन्नाम नागधमनी हृदयस्य पुंसः। एक साथ बोली, रक्ते क्षणं समद आज का फल है भुजंगक भय भंजक, भुंजक भय भंजक। आज भुंजक भय भंजक यानी कि काला सर्प, उसका भय, क्योंकि आज आचार्य मंत्र ऐसा काला सर्प है। कैसा है? तो छंद के अर्थ को देखते हैं, उसके बाद इसकी गहराई में अपन क्रम से चलेंगे। रक्ते क्षणम, रक्तमाल क्या होता है? लाल। क्षण अक्ष, अक्ष में से होता है इंद्री, रक्त प्लस अक्ष, रक्ष इक्ष, इक्ष में से क्या होता है? इंद्रिय, आंखें। क्षणम यानी कि जिसकी कैसी आंखें हो चुकी हैं? लाल नेत्र वाले, लाल नेत्र वाले। समद सामने आ रहा है,
यानी कि लाल आँख करे हुए कहाँ रहा है, सामने आ रहा है। समद कोकिल, समद कोकिल यानी कैसा है वो सर्प, कैसा है जिसकी कैसी है, लाल आँखें हैं, समद कोकिल। और कंठ कैसा है जिसका, कोयल के समान है। कोयल का कंठ कैसा होता है? कोयल का कंठ नीला होता है एकदम, बाहर से काला होता है, एकदम भयंकर काला होता है उसका। कोकिल कंठ नीलम, उसका कंठ कैसा है, काला है, कंठ के समान काले। कैसा सर्प है जिसकी आंखें कैसी हैं, लाल है, और कंठ, और जिसका शरीर कैसा है, कोयल के कंठ के समान काला है। और क्रोधोदतम, और कैसा है, क्रोध से फणित, और क्रोध के मारे इसने क्या अपने किसको उठा रखा है, फन को उठा लिया है। मुत्फण मापतंतम, और फन को उठाते हुए और सामने आ चुका है। कैसा, जिसने अपने किसको उठा लिया है, किसको उठा लिया है, फन को उठा लिया है। बड़ी किताब, फन को सामने उठा लिया है, और फन को उठा लिया है तो क्या करने लगा है, सामने वाले के व्यक्ति के ऊपर उसने हमला बोल दिया है कि हे भगवान, ऐसा भयंकर क्रोधित काला सांप, क्रोधित सांप सामने आ गया है, सामने आ चुका है। आक्रामतिक, आक्रामतिक क्रमयुगेन रस्त संकस। हे भगवान, ऐसा क्रोधित सांप आक्रामतिक, ऐसा क्रोधित सांप आक्रामतिक सामने आ जाए, सामने आ जाए तो कह रही है यस्य पुंसा, यदि कोई व्यक्ति आपके नाम की, तो नाम नाग धमनी हृदय सुपुंस है, आपके नाग रूपी धमनी, यानी कि आपके नाग रूपी धमनी को जिसने अपने हृदय में विराजमान रखा है, हृदय में जिसने विराजमान कर लिया है, आपके नाम रूपी मंत्र, आपके नाम रूपी मंत्र की नाग धमनी को, जो नाग धमनी मतलब जड़ी बूटी होती है, उसको अपने हृदय में जिसने व्यक्ति ने आपके नाम रूपी मंत्र को, नाग धमनी रूपी मंत्र को जिसने अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, ऐसा क्रोधित सांप सामने से आ जाए आक्रामक, तो भी वह व्यक्ति वह निडर होकर उसको लांग जाता है, लेकिन उससे भय नहीं रहता। देखिए चित्र में क्या दर्शा रहे हैं, सामने चित्र देखिए, सामने चित्र दिखाई दे रहा है ना, इस काला सांप है, फन को उठाए हुए है, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको स्मरण कर लिया है तो वह व्यक्ति उसको भी लांग जाता है, क्योंकि जिसने आपके नाम रूपी मंत्र को, नाम रूपी दमनी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, तो ऐसा क्रोधित सांप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आचार्य मानतुंग यही कह रहे हैं कि हे भगवान, भयंकर क्रोधित काला सांप भी सामने आ जाए, आप सामने आ जाए, लेकिन वह व्यक्ति घबराता नहीं है। कौन? जिसके हृदय में आपके नाम रूपी दमनी होती है, जिसके हृदय में आपके नाम रूपी नाग दमनी होती है, एक जड़ी बूटी होती है जो नाग लोग, जो सपने लोग पकड़ते हैं तो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन भगवान के नाम रूपी दमनी को जिसने अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, तो ऐसे काले सांप को भी वो लांग जाता है और वह सांप भी उसका कुछ नहीं करता। कैसा सांप है? क्रोधित सांप है। कैसा सांप है? क्रोधित सांप है, क्योंकि क्रोध रूपी एक सांप होता है व्यक्ति के अंदर। यदि क्रोध रूपी सांप आ जाए तो व्यक्ति दो कारण से सांप बनता है। एक तो व्यक्ति क्रोध के आवेश में सांप बनता है और एक व्यक्ति लोभ के आवेश में सांप बनता है। लोभी व्यक्ति जितना होगा, कंजूस होगा, तो व्यक्ति क्या बनेगा? सांप बनता है। ये प्रकृति की देन है। ये आचार्य कुंद उमा स्वामी ने तत्व सूत्र में 6वें अध्याय में क्या है, जिसके अंदर लोक प्रवृत्ति हो तो त्रिंचोनी है, ऐसे ही बताया है कि ज़्यादा प्रज्ञा का संग्रह करते हैं, ज़्यादा धन का संचय करते हैं, तो क्या बनते हैं? जाके वो सांप बनते, उसी धन की रक्षा करते रहेंगे। और जो क्रोधित होते हैं वो भी सांप बनते हैं। जब एक पिता पुत्र रहा करते थे, पिता पुत्र एक अपनी निवास स्थान पर रहा करते थे, तो पिता के पास बहुत सारा धन था, पिता के पास बहुत सारा धन था, लेकिन पुत्र ने कहा मुझे बिजनेस के लिए कुछ
धन चाहिए, मैं भी कुछ बिजनेस करूँगा, बैठे बैठे करूँगा ही क्या। और पिता तो वैसे ही धनाढ़ थे, तो पिता ने कहा कि आपको व्यापार करने की जरूरत नहीं, आप तो बैठो। तो पुत्र ने कहा बैठे बैठे तो मन भी विचलित होते रहते हैं, मुझे तो व्यापार करना है। लेकिन पिता कंजूस थे, एक पैसे भी नहीं देते थे। कंजूस कोई व्यक्ति हो उससे 1 रुपये लेके भी तो देख लो तुम। कंजूस व्यक्ति से जिसने 1 रुपये नहीं दिया, कंजूस व्यक्ति की घटना एक याद आ रही है कि एक व्यक्ति नदी में गिर पड़ा और बड़ा पैसे वाला था, लेकिन हमारे ये सेठ जी वहाँ पहुँच गए। नदी में गिर रहा था, उसे हाथ दिया, उससे कहा हाथ दो मुझे, मैं आपको बाहर निकाल लूँगा। लेकिन वो तो हाथ देने वाला ही नहीं था, देने वाला ही नहीं था। और इनकी मैसेज आ गई, बोली कि व्यक्ति ने जिंदगी भर एक पैसा नहीं दिया, आप उससे हाथ मांग रहे हो। उससे ये कहो ले मेरा हाथ पकड़ ले, उससे ये कहो कि मेरा हाथ पकड़ ले। जब व्यक्ति ने कुछ दिया ना हो और उससे तुम हाथ मांगो तो कैसे दे सकता है। ये कंजूस की घटना है। तो उस पिता ने कुछ पैसा नहीं दिया, तो पुत्र ने आवेश में आके क्रोधित होते हुए हो जाती आपस में मनमुटाव होने के कारण उस पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो देहांत हो गया तो पिता कहाँ बैठे हम, तो पिता क्या बने आगे चल के, एक सांप बने। और जो धन गड़ा हुआ था ना, उन्हें जो गाड़े गए थे, क्योंकि पहले के बुजुर्ग लोग क्या करते, धन गाड़ के जाते थे, तो वो जाके वहीं जाके बैठ गए। तो पुत्र ने कहा कि अब पिता तो चले ही गए हैं, पिता तो अब चले ही गए हैं, अब व्यापार अच्छे से हो जाएगा, चलो धन निकालने के लिए चलते हैं। तो वहाँ जाके जैसे पुत्र ने धन निकाला तो वहाँ पर कौन बैठा था, सांप बैठा था। और सांप कौन था, पिता ही थे। और पुत्र के क्रोध के आवेश में क्या हो गया था, उनका देहांत हो चुका। तो पुत्र को क्या किया, उसने डस लिया। तो पुत्र का भी क्या हो चुका था, बिखर पड़ा। तो लोगों ने देखा कि पुत्र का देहांत होने के नज़दीक है, तो कई सपेरे बुलवाए, कई मंत्र तंत्र वाले बुलवाए। तो मंत्र तंत्र वाले जब आए सामने, जब सारे मंत्र तंत्र वाले आए और सारे सपेरे आए, तो सपेरे सारे सर्पों को लेके आए अपने। तब मंत्र सिद्धि वालों ने कहा कि पुत्र तो जीवित हो सकता है अभी, क्योंकि सांप का डसा एक बार बच जाता है, लेकिन आदमी का डसा, आदमी जो डस ले जिस व्यक्ति को, तो एक बार बच जाएगा, नहीं बचेगा। सांप का डसा एक बार बच सकता है, लेकिन आदमी का डसा, जिस व्यक्ति ने किसी आदमी को डस लिया वो बच जाएगा, नहीं बचेगा, नहीं बच सकता। लेकिन सांप का डसा तो एक बार बच सकता है। तो सपेरों ने सारे सर्पों को बुलाया और ये सिद्ध कर दिया मंत्र तंत्र से कि इस बालक को मैं अपनी मंत्र शक्ति से ठीक कर सकता हूँ। सबने जब अपने सारे सांपों को बुलाया और उसने क्या रचा, यदि मैं सारे सर्पों की परीक्षा करना चाहता हूँ, उसने मंत्र सिद्धि के माध्यम से उसने उबलते हुए तेल के कड़े को रखा। क्या रखा, उबलते हुए तेल के कड़े को रखा और सारे सांपों से कह दिया कि ये बताइए कौन से सांप ने इसको काटा है, क्योंकि जिस सांप ने काटा है हम उसी मंत्र से उसका जहर उतार सकते हैं। लेकिन सांप तो सारे बैठे हुए थे और बालक भी सामने पड़ा हुआ था और सारे मंत्रवादी सपेरे बैठे हुए थे। उन्होंने ये शक्ति कर दी कि जिस सर्प ने काटा होगा मैं उस सर्प के माध्यम से इसका जहर उतार सकता हूँ। लेकिन मान्यवर सारे सर्पों को जब इकट्ठा किया, सारे सांप बैठ गए और उबलती हुई कढ़ाई के सामने ये कह दिया, जिस व्यक्ति ने इसको काटा होगा, जिस सांप ने इस बालक को काटा होगा, तो वह सांप इसमें भस्म हो जाएगा, और नहीं काटा होगा तो उबलती हुई तेल की कढ़ाई से वह सांप भी निकल जाएगा और सांप का कुछ बिगड़ेगा नहीं। बताइए कितनी कठिन परीक्षा है। उबलते हुए तेल में जब सपेरों ने सारे सांप को बुलाया तो सारे सांप उस तेल से निकलते हुए सीधे निकल गए, कुछ भी नहीं जले। लेकिन जो मैन था वो तो पीछे से आया
वो तो उसको कढ़ाई में प्रवेश भी नहीं कर रहा था, वो तो उस कढ़ाई में प्रवेश भी नहीं कर रहा था। उसने कहा मैं इस कढ़ाई में प्रवेश नहीं करूँगा। तब पता चल गया कि किसने काटा है इसको, किसने काटा है। लेकिन वह कढ़ाई में प्रवेश तो कर गया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मेरे पुत्र का जहर उतर जाए। कढ़ाई में प्रवेश कर गया, क्योंकि उसके अंदर क्या बैठी थी? अनंतानुबंधी कसाय बैठी थी। उस कसाय के कारण अपने पुत्र को भी नहीं जान सका, अपने प्राण को गंवा दिए, लेकिन पुत्र का जहर नहीं करने दिया। वो सीधा गया और कढ़ाई में जाके प्रवेश कर गया, वो वहीं जाके भस्म हो गया। तब सपेरों ने कहा मेरी क्या गलती है? जब सांप ही अपने प्राणों को जब दे सकते हैं, जब पिता पुत्र के कारण, क्रोध के कारण अपने प्राणों को छोड़ सकते, तो मैं कैसे जहर कर सकता हूँ? मान्यवर, ये क्रोध भी कसाय है। सांप की कसाय तो चलो जहर उतर देता, लेकिन जो अंदर से क्रोध रूपी कसाय बैठी है, उसे कैसे निकाला जाए? उसे कैसे निकाला जाए? क्योंकि सांप बाहर से काट लेता तो मंत्र के माध्यम से हम उसका जहर उतार सकते थे, लेकिन जो क्रोध रूपी कसाय अंदर बैठी है, जो क्रोध रूपी जो सांप बैठा है, उसे कैसे निकाले? क्रोध के कारण और भी आता है पंडित जी, चंडकौशिक, चंडकौशिक की घटना याद आती है। जब भगवान महावीर जब गेल से जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, तो लोगों ने क्या कहा कि इस रास्ते से मत जाइए, क्योंकि इस रास्ते से जो भी जाता है वहाँ पर एक सांप रहता है बड़ा, वो सबको डस लेता है, मार देता है। तो भगवान महावीर, ये घटना वैसे श्वेतांबर से संपर्क रखती है, लेकिन हम तो ये सांप की घटना आपको सिद्ध करना चाहते हैं। उदाहरण कोई भी हो, लेकिन बात देखिए कि व्यक्ति के अंदर कसाय क्या क्या कर बैठती है। तो चंडकौशिक, सारे लोगों ने कहा कि आप इस रास्ते से मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर कौन रहता है? एक चंडकौशिक नाम का एक सांप रहता है। तो सारे लोगों को वो क्या कर लेता है? डस लेता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी उस नहीं माने, उसी रास्ते से निकल पड़े। तो जैसे ही निकले, तो चंडकौशिक जैसे ही देखा, चंडकौशिक जैसे ही सांप आया, तो बड़ा सांप, बहुत बड़ा सांप था, नाम ही उसका फेमस था। वो डस ले तो व्यक्ति वहीं की वहीं मर जाता था। लेकिन जैसे ही उसने भगवान महावीर स्वामी के पैर में टच किया, तो जैसे ही देखा, तो खून की जगह किसकी धारा बह पड़ी? दूध की। क्योंकि भगवान का तो शरीर कैसा होता है? उनका खून कैसा होता है? सफ़ेद होता है, क्योंकि बचपन से ही ये सिद्ध है। तो देखा तो वहाँ तो दूध की धारा बह पड़ी, और सांप को तो दूध तो वैसे ही पसंद रहता है। तो जब देखा, तब उसने कहा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई महापुरुष है। तो चंडकौशिक भी रोने लगा। क्या? रोने लगा। ये चंडकौशिक बना कैसे? ये चंडकौशिक बना कैसे? ये इस घटना से भी आप वाकिफ होगे नहीं। चंडकौशिक, जब एक संत, एक गुरु और एक शिष्य दोनों रहा करते थे, तो गुरु जब रास्ते से जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, तो जाते समय उनके पैर से क्या मर चुका था? मेंढक। क्या मर चुका था? मेंढक पैर के नीचे आ चुका, और उसके प्राण उड़ गए। तो शिष्य ने गुरु से कहा, शिष्य ने किससे कहा? गुरु से कहा, हे गुरुदेव, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आपके पैर से क्या मर चुका है? मेंढक मर चुका है, उसका आप क्या कर लीजिए? प्रायश्चित कर लीजिए। क्या कर लीजिए? प्रायश्चित कर लीजिए। तो गुरु ने कहा, हे शिष्य, तू मुझे क्या समझाएगा? तू मुझे क्या समझाएगा? मुझे समझा रहा है कि प्रायश्चित कर लीजिए, मैं कर लूँगा प्रायश्चित। तो गुरु को क्या आ चुका था? और क्रोध आ चुका था। क्या आ चुका था? और अंदर से क्रोध भड़क चुका था। बार बार शिष्य यही कहता था, गुरु महाराज क्या कर लीजिए? प्रायश्चित कर लीजिए। तो क्या आ चुका था? उन्हें क्रोध भड़क चुका था। क्या संत लोगों को भी क्रोध आता है? क्या संत को क्रोध आता है कि नहीं आता है? संत को क्रोध नहीं आता, लेकिन क्रोधी व्यक्ति संत बन सकता है। और जितने भी संत बनते हैं, सब क्रोध में ही बनते हैं।
सब अंदर से एकदम खूंखार भरे रहते हैं, घर वालों सब तोड़ के आ जाते हैं। क्योंकि संत लोग क्रोधी नहीं होते, लेकिन जो क्रोधी व्यक्ति संत बन सकता है। तो क्रोधी व्यक्ति होते वो साधु बन सकते हैं, लेकिन जो साधु होते वो क्रोधी नहीं होते। साधु लोग तो सज्जन होते हैं, सरल स्वभावी होते हैं, उनके अंदर क्रोध कहाँ। लेकिन हाँ, ऐसा तो घटित हो सकता है क्रोधी व्यक्ति संत बन सकता है। तो बन गए, तो क्रोध के आवेश में जैसे ही वह गुरु के पीछे दौड़े तो उन्होंने अपने क्या लिया, हाथ में कुछ मारने के लिए दौड़े, तो वो शिष्य एक खंबे के पीछे छुप गया। तो जैसे ही गुरु आए तो खंबे से जाके टकराए, तो उनका क्या हो चुका था, सर फट चुका, और आके भयभीत होके वो गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु भी उड़ गए। तो उड़ते ही शिष्य ने देखा कि गुरु का तो क्या हो चुका, देहांत हो चुका। उसी आवेश में आके, उसी क्रोध के आवेश में आके वही जीव चंड कौशिक बना। क्रोध के आवेश में वह क्या बना, सांप बना। और वही जब भगवान महावीर निकले, तब भगवान महावीर ने उस जीव को संबोधन दिया कि एक क्रोध के कारण आपने ये संत पर्याय से लेकर कहाँ त्रियंच पर्याय में आ चुके। आप संत पर्याय से जाके देव पर्याय में जाके इंद्र बन सकते थे, लेकिन कहाँ क्रोध के आवेश में आपने अपने भाव को बिगाड़ लिया। तब चंड कौशिक ने महावीर भगवान से नियम लिया, और जब रास्ते से निकले तो चंड कौशिक घायल पड़ा था। चंड कौशिक सांप घायल पड़ा था। तब भगवान महावीर स्वामी ने फिर देखा, हे चंड कौशिक, तेरे कारण इस रास्ते से लोग भयभीत खाते थे, भय से भर जाते थे, लेकिन आज तू घायल कैसे पड़ा है, तू घायल कैसे पड़ा है। तब चंड कौशिक ने कहा कि मैंने आपसे ही तो नियम लिया था कि किसी को डसना नहीं है, किसी को घायल नहीं करना है। लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी ने कहा, मैंने किसके लिए मना किया है आपको, किसी को डसना मत, लेकिन फुसकार मारने के लिए तो मैंने थ्रो किया है, काटने के लिए मना किया है, लेकिन फुसकार तो दे ही सकते हो, किसी को भयभीत कर सकते, किसी को डराना नहीं है, एक तो फुसकार तो मार सकते हो। तो फुसकार मारने से व्यक्ति आज आपने डसने का भी नियम ले लिया और फुसकार मारने दोनों का ही नियम ले लिया। मैंने तो आपको सिर्फ काटने का नियम दिया, किसी को काटना मत, लेकिन फुसकार मारने के लिए तो कोई नियम ही नहीं दिया। मानने पर क्रोध मत कीजिए, गुस्सा कर सकते हो, क्योंकि गुस्सा में सुधार है, और क्रोध क्या है, कसाय है। क्रोध में बदला लेने की भावना है, क्योंकि चार क्या होती है, कसाय होती है, लेकिन गुस्सा क्या होता है, सुधार होता है। क्योंकि गुस्सा तो गुरु महाराज भी करते शिष्य के ऊपर जब कोई गलती कर दे, लेकिन कसाय नहीं करते, क्योंकि कसाय में क्या है, बदला लेने की भावना रहती है, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। और गुस्सा में क्या होता है, सुधार का भाव होता है। टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाते तो गुस्सा करते कि नहीं करते? माता पिता पुत्र पे क्या गुस्सा करते क्या विरोध करते हैं? क्या करते हैं? माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो क्या करती है, सीने पे पैर रख लेती है, मुंह चम्मच में डाल देती है, और बच्चा क्या समझता है, माँ क्या कर रही है मेरे ऊपर, क्या कर रही है, गुस्सा कर रही, क्रोध कर रही है। लेकिन माँ का भाव क्या है, माँ का भाव क्या है कि इसका सुधार हो, इसका जीवन आगे बढ़े। ऐसे ही गुरु महाराज शिष्य को डांटते हैं, फटकारते, प्रायश्चित आदि देते हैं, तो अंदर क्या है, गुस्सा है, लेकिन गुस्सा में क्या है, सुधार है। दिखता है लोगों को क्रोध, लेकिन उसमें सुधार है। इसलिए फुसकार तो मार सकते, लेकिन आप किसी को काट नहीं सकते। क्रोध रूपी कसाय का आप त्याग कर सकते, लेकिन गुस्सा आप कर सकते, क्योंकि गुस्सा क्षणिक होती है, गुस्सा में व्यक्ति के अंदर सुधार होता है। तो ऐसे ही मान्यवर ये क्रोध कसाय के आवेश में आकर व्यक्ति क्या बन जाता है, सांप बन जाता है। और लोभ कसाय के कारण व्यक्ति क्या बनता है, लोभ कसाय के कारण व्यक्ति क्या बन जाता है, सांप बन जाता है। लोभी व्यक्ति होगा, लोभी व्यक्ति घटना याद आ रही है मुझे कि लोभी व्यक्ति कैसे सांप बनता है। जब एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला था, धनाढ्य था, उसके पास अपार पैसा था, तो उसने क्या किया, सोने का क्या करूं मैं, तो उसने सारे जानवर के क्या बनवाए थे, सोने से
सबकी एक एक जोड़े बनवा दिए। हाथी का अलग, शेर का अलग, बिल्ली का अलग, सारे जितने त्रियंच होते सबके उसने बनवा रखे, क्योंकि धन तो उसके पास अपार था। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति आ जाए तो उसको क्या नहीं, ये पैसा नहीं देता था। लेकिन कारण क्या हुआ कि जब उसने नाग नागिन का जोड़ा बनवाया तो नागिन का जोड़ा तो बन चुका, लेकिन नाग का जोड़ा नहीं बन पाया। तो उसने कहा कि नाग और नागिन का जोड़ा नहीं बनेगा तो रहेंगे कैसे जे, रहेंगे कैसे जे। तो उसने सारे त्रियंचों के जोड़े बनवा दिए, लेकिन नाग नागिन का जोड़ा नहीं बना। और बैल का जोड़े के बैल के जोड़े में थोड़े पैर रह गए थे, तो उसने कहा थोड़ा धन और कमा ले तो नाग का जोड़ा बन जाएगा, तो हमारा अच्छा नाम होगा। क्योंकि राजा वहाँ का सज्जन था, राजा से ज़्यादा सेठ धन वाला था। तो एक दिन वो व्यापार करने के लिए गया, तो व्यापार करके जब लौट रहा था तो बीच में क्या आ चुकी थी, नदी, पानी आ चुका था। तो पानी आया तो जैसे ही पानी बाढ़ आई तो नदी में जैसे वो घुसा तो और वो डूबने लगा। तो वहाँ से लकड़ी आ रही थी, क्या आ रही थी नदी में, लकड़ी आती कि नहीं बहती हुई, तो लकड़ी को उससे पकड़ लिया। तो राजा ने सोचा कि कितना गरीब व्यक्ति है, बेचारे नदी में डूब रहा है और लकड़ी इकट्ठी कर करके अपना जीवन यापन करता है। तो रानी ने उसे समझाया राजा को कि देखिए कितना निर्धन व्यक्ति है आपके राज्य में। तब राजा ने कुछ दूतों को भेजा और उसको बाहर निकाल के ले आए। तब उससे कहा कि आप इतने निर्धन हो कि लकड़ी बैठ के अपना काम चलाते हो, इतना पानी बह रहा है, आपको इसका भी डर नहीं है। शायद कोई गरीब व्यक्ति है, क्या गरीब व्यक्ति है। तो कहा कि आपको क्या चाहिए, तो बोला मुझे बैल चाहिए। तो राजा ने मंत्रियों से कहा कि इसको क्या दे दो, बैल दे दो। तो उसने कहा ये बैल तो नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए, सोने का बैल चाहिए। तो राजा ने कहा कि आप तो अभी लकड़ी बेच रहे थे, लकड़ी, और आप सोने का बैल मांग रहे हो, चलो आपके घर पे चलते हैं और कैसा बैल बनाया आपके सामने। तो वो गए तो देखा, राजा ने देखा तो सारे सोने के आकृति बनी हुई थी, सारे पशु त्रियंच किसके थे, सोने के थे। तो राजा तो आश्चर्य कर गया। राजा ने कहा इतना तो खजाना तो मेरे पास भी नहीं है, ये तो सेठ के पास तो बहुत ज़्यादा खजाना है। तो बड़ा आश्चर्य में फंस गया। तब रानी जब आई बाहर, सेठ की सेठानी जब आई, क्योंकि राजा द्वार पे आता है तो उसका सम्मान करना भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो सेठानी जैसे ही आई तो हार और कुछ जवाहरात, कुछ मीठा लेके जब राजा का सम्मान करने के लिए आई तो सेठ तो घबरा गया। सेठ ने कहा ये क्या, सेठ तो घबरा गया। सेठ ने कहा ये मेरी सेठानी लेके क्या आ गई, मैं सेठ का सम्मान तो करने के लिए बुला के लाया था, इसको दिखाने के लिए ले आया था, इसको मैं वैभव दिखाने के लिए लेके आया था, ना कि इसका सम्मान करता। लेकिन सामने ही आ चुका है। तो जैसे ही सामने आया तो सेठानी के हाथ से जैसे ही सेठ ने जवाहरात मोती लिए तो उसके हाथ तो कपने लगे। तो राजा तो भाप गया, इसके क्या देने के भाव भी नहीं है, ये मेरा सम्मान क्या करेगा। राजा ने कहा अपनी संपत्ति अपने पास रखिए, मैं तो जा रहा हूँ। और जैसे ही गया तो अपने शासन पर जाके बैठ गया। तो सेठ फिर दूसरे गांव गया धन कमाने के लिए, और जैसे ही धन कमाने के लिए गया वहाँ से बहुत सारा धन लेके आ रहा था। तो जैसे ही बीच में नदी मिली और उस जहाज में बैठ के जैसे ही आ रहा था तो जहाज क्या हुआ, उस नदी में पलट गया। तो वो सेठ के भाव क्या थे, मुझे बैल का जोड़ा बनाना है, सांप का जोड़ा बनाना है। लेकिन उस जैसे भाव हुए तो वो जैसे ही नदी में डूबा उसके प्राणांत मरण वही हो चुका। तो जैसे मरण हुआ तो बड़ा भयभीत होते हुए, मरण को प्राप्त होते हुए जो धन था उसके आगे क्या बन चुका, वो सांप बन के वहीं बैठ गया जाके। अपनी जो नागिन का जोड़ा था, नागिन थी, उसके पास जाके बैठ गया, धन के ऊपर वो बैठता रहा। तब उसका बेटा आया, बेटे ने कहा ये सारा धन पड़ा है यहाँ पर, सांप कैसे आया। तो वो तो भाग के चला गया। फिर उसका दूसरा भाई आया, बड़ा भाई, तो उसने डंडा लिया हाथ में और सांप को क्या कर दिया, भगा दिया। और वो बार बार आ जाता था तो उसको आगे बढ़वा के आगे फेंकवा दिया। मान्यवर ये होती है माया, ये होती है लोभ की प्रकृति। लोभी व्यक्ति मर जाएगा लेकिन अपना धन एक किसी को नहीं दे सकता। और लोभ के कारण व्यक्ति क्या बन जाते हैं, सांप बन जाते हैं। जितना धन इकट्ठा करते हैं ना, धन में
और डूबे रहते हैं, दान नहीं दे पाते हैं, उसका भोग नहीं कर पाते हैं, तो आगे जाके क्या बनते हैं? सांप बनते हैं। और सांप बनते तो पुत्री उनके मारते, फिर बड़े भाई मारते हैं, और ऐसा मारते तो जंगल में जाके फेंकवा देते। तो मान्यवर, ये सांप का भय था। तो आज आचार्य मानतुंग यही कह रहे हैं कि सांप सामने भयंकर आ चुका है और वह व्यक्ति निडर होकर उसे लांग जाता है। वह व्यक्ति क्या होता है? उसे लांग जाता है, उससे उसको भय भी नहीं रहता। कैसा सांप है? हे भगवान, भयंकर क्रोधित सांप, जिसने अपनी आंखें कैसी कर ली? लाल कर ली है। लाल आंखें कब होती हैं व्यक्ति की? आंखें सफेद होती हैं। व्यक्ति की लाल आंखें कब होती हैं? क्रोध के आवेश में। क्रोध के आवेश में कैसी आंखें हो जाती हैं? लाल हो जाती है एकदम। क्योंकि क्रोध का पता कैसे चले? क्योंकि सफेद आंख पे जब लाल हो जाती तो उससे क्या पता चल जाता है व्यक्ति कैसा है? क्रोधित है। तो ऐसा सांप, भयंकर सांप, क्रोधित सांप, और जो सामने आ चुका है, और फन कैसा है? कोयल के समान, कोयल के कंठ के समान काला है। ऐसा सांप सामने आ जाए तो जिस व्यक्ति ने आपके नाम रूपी मंत्र की नागधमनी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, नागधमनी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, तो ऐसा क्रोध भी, ऐसा क्रोधित सांप भी उस भक्त का, आपके भक्त का कुछ नहीं कर सकता, ना उसका कोई बिगाड़ सकता। वह भक्त भी उस सांप को ऐसे लाग जाता है जैसे कोई रस्सी सामने पड़ी हो, ऐसे से लांग के चला जाता है। आप इस घटना से सहमत है कि नहीं कि ऐसे क्रोधित सांप हो उसे व्यक्ति लांग जाए? लांग सकता है कि नहीं लांग सकता है? अरे सौमा सती के जीवन को उठाइए। सौमा सती जो प्रभु भक्ति में कितनी तल्लीन रहा करती थी, लेकिन उसके ससुराल वाले अन्यमती थे, और सौमा सती जैन दर्शन की अनुयायी थी, जैन दर्शन की भक्त थी। वो प्रभु भक्ति में तल्लीन रहा करती थी, लेकिन सास ससुर और उसका पति उससे क्या करते थे? द्वेष करते थे। क्या करते थे? द्वेष रखते थे। तो जब सौमा सती मंदिर से लौटी तो उसकी सासू ने एक सपेरे से क्या बुलवा लिया था? सांप बुलवा लिया था, उस घड़े में रख दिया था। और जैसे ही रखा और सौमा सती आई, और पति वैसे ही गुस्सा, क्योंकि सासू तो सासू है, जब बहुएं काम ना करें, बस भक्ति में रहे ना, तो देखो सासू का पारा, हमेशा पूजा पाठ, और तामे वो तो अन्यमती थी। तब कहा, देखते आपकी जिंदगी की क्या महिमा है। तो जैसे ही सौमा सती के सामने एक घड़ा रख दिया और कह दिया कि इसमें क्या है? आपके लिए हार है। क्या है इसमें? हार है आपके लिए, पहनिए इस हार को, मैं आपके लिए भोजन बना के ले आती हूँ। सासू ने क्या कहा? मैं आपके लिए भोजन बना के ले आती हूँ। और सासू की सचियों ने, देवरानी जेठानियों ने, उसकी नंद ने भी बहुत समझाया। जो नंद थी ना, उसने बहुत समझाया कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो सांप को रख के भोजन बनाने गई, तो जब सौमा सती ने उस हार को निकालने के लिए हुई, तो देव का ऊपर सिंहासन कंपमान होने लगा कि मेरे भक्त पर कहीं संकट आने वाला है। तो देव ने अपने ज्ञान से जाना कि मेरा ही भक्त है, तो उसने क्या रच दिया? उस सांप को क्या बना दिया? हार बना दिया। और जैसे ही हार बनाया तो सौमा सती ने उस कलश को खोला, तो जैसे ही उसमें हाथ डाला तो क्या निकल के आ गया? हार आ चुका। तो वो तो गदगद हो चुकी, बोली माँ आज आश्चर्य हो गया कि मैंने तो ऐसा हार तो आपने मुझे पहली बार दिया है पहनने के लिए। ये तो हार बड़ा कीमती है, हीरे से जड़े हुए हैं इसमें, ये तो बहुत कीमती हार है, ये मैं नहीं पहन सकती, आप ही पहनो हार। ये हार कौन पहने? सासू को दे दिया। तो जैसे ही सासू के हाथ में गया, और पति भी सामने खड़ा हुआ था, तो जैसे ही देखा, तो जैसे ही उसके हाथ में गया तो क्या बना? क्या बना प्रमोद भैया? जैसे ही हार सासू माँ के हाथ में गया तो वो हार भी क्या बन चुका? सांप बन चुका। मान्यवर, जब कोई पुण्यशाली आत्मा जब जहर लेता है तो अमृत बना देता है। मीरा की भक्ति देखी होगी आपने,
क्या किया? जहर रख दिया। लेकिन भक्ति के प्रभाव से जहर क्या हो चुका? अमृत हो गया। ऐसे ही शोभा सती के हाथ में नाग का क्या हो चुका? हार बन चुका। और जैसे सासू माँ के पापी आत्माओं के हाथ में पहुंचा तो क्या बन चुका? सांप बन चुका। मान्यवर, हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, सामने वाले का बुरा हो या ना हो, लेकिन अपना बुरा तो हो ही जाता है। हम किसी के लिए कितना ही बुरा सोचते रहे, कितना ही उसे गिराने का भाव रखें, मान्यवर, जब उसकी सत्ता में पुण्य है तब तक व्यक्ति उठता ही रहेगा, और पाप है तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, खुद ही वो गिर जाएगा। इसलिए मान्यवर, ये पाप पुण्य की महिमा है। तो मान्यवर, हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, उसका बुरा हो या ना हो। किसी ने आपको गाली दी प्रमोद भैया, किसी ने आपको बुरा भला कहा, किसी ने आपको बुरा भला कहा कि नहीं कहा? तो उसने बुरा भला कहा, आपको कब बुरा लगेगा? जब आपने उसकी बात को अपने दिल से लिया होगा तब। मैंने आपको ये पेन दिया और आपने ये पेन नहीं लिया तो ये पेन किसके पास रहा? किसके पास रहा? मैंने प्रमोद भैया कहा ये पेन लो, आपने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो ये पेन किसके पास रहेगा? मेरे पास रहेगा। किसी ने आपको बुरा कहा और आपने उसकी बुराई को नहीं लिया तो वो बुराई किसके पास रहेगी? किसके पास रहेगी? किसके पास रहेगी प्रमोद भैया? आप ले मत, लेते क्यों हो? व्यक्ति को दुखी होना है क्या सुखी होना है? क्या होना है व्यक्ति की लाइफ में? सुखी होना है कि दुखी होना है? सभी कहते हैं मुझे सुख चाहिए, दुखते सभी भयभीत रोते हैं। क्या चाहते हैं? सुख चाहिए। तो सुख चाहिए प्रमोद भैया, एक बात अपने अंटी में बांध के रख लो, और दुख चाहिए तो भी एक बात बांध के रख लो। आप किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई को ग्रहण करें, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई को पकड़ें, व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा, लाइफ टाइम हमेशा सुखी रहेगा। और दुख होना है, व्यक्ति को दुखी जीवन बनाना है, तो दूसरे व्यक्ति के अंदर की बुराई को पकड़ते रहो, उसकी बुराइयां देखते रहो, और अपनी डायरी पे लिख लो ये व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की क्या देखता है? बुराइयां देखता है, और बुराइयां देखने वाला व्यक्ति कभी अपनी लाइफ में कभी सुखी नहीं रह सकता। और जो व्यक्ति अच्छाई को पकड़ता है वो लाइफ टाइम तक क्या रहता है? सुखी रहता है। ऐसा कौन है व्यक्ति, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके अंदर गुण ना हो? हर व्यक्ति और हर वस्तु के अंदर कोई ना कोई गुण है, बस हमारी दृष्टि के ऊपर है, हम क्या पसंद करते हैं, हम क्या पसंद करते हैं। क्योंकि हमने भगवान की गुणों की प्रशंसा की है तो हमें गुण मिलेंगे, और अवगुण देखें तो हमें क्या मिलेंगे? अवगुण मिलेंगे। तो भगवान का भक्त हमेशा गुण देखता है, और जो भगवान का भक्त है उसके अंदर लोभ और क्रोध का साय उसके अंदर तो जन्म ले नहीं सकती। जो सच्चा भक्त है भगवान का, क्योंकि आज आचार्य मान तुम यही कह रहे हैं, जो आपका सच्चा भक्त है तो उसके अंदर ये अवगुण तो हो ही नहीं सकते। क्रोध क्या है? गुण है कि अवगुण है? अवगुण है। लोभ क्या है? गुण है कि अवगुण है? तो जो व्यक्ति आपका सच्चा भक्त होगा, अटूट श्रद्धानी होगा, समर्पण भावी होगा, भक्ति से भरा होगा, तो ऐसा भक्त के अंदर ये क्रोध रूपी कसाय भी उसके अंदर जन्म नहीं ले पाती। और जिसके अंदर क्रोध कसाय, और कहीं लोभ कसाय, कहीं मायाचारी, और कहीं मान कसाय जिसके अंदर है, वह साधु भी क्यों ना हो, उसके हृदय में भी भगवान का वास भी नहीं है। उसके हृदय में क्या नहीं है? अभी सच्चे परमात्मा का वास भी नहीं हुआ है, बस उसने बाहर से वेश धारण कर लिया है। क्योंकि सच्चा भक्त तो वो होता है जिसके हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाता है, तो उसके अंदर ये कसाय तो बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि ये कसाय क्या है? ये अवगुण है। और जो व्यक्ति आपके सच्चे भक्त आपका स्मरण करता है और जिसके हृदय में आप बैठ जाते हो, तो उसके हृदय में ये कसाय रूपी सांप भी अपना स्थान नहीं बना पाते। तो मान्यवर, आज आचार्य मान तुम यही कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, आप अपने अंदर परमात्मा का स्थान बनाइए, उसको विराजमान करने का संकल्प लीजिए, ताकि आपके अंदर ये क्रोध मान माया रूपी ये कसाय रूपी सांप भी भाग उठते हैं। क्योंकि जिसके हृदय में भगवान अपना स्थान बना लेते हैं,
जिस जो व्यक्ति भक्त भगवान का स्थान बना लेता है अपने हृदय में, तो उसके हृदय में ये कसाई भी भाग जाती है। और कोई व्यक्ति धर्मात्मा हो, पूजन कर रहा हो, और उसके अंदर यदि ये कसाई भड़क रही है, तो समझना चाहिए क्या है, ढोंगी है। ये क्या है? पाखंडी है, ढोंगी है। क्योंकि साधु होके भी गुस्सा, क्रोधित का स्वभाव तो किसका होता है? कसाई का चांडाल की उपमा देते हैं। जिसके अंदर क्रोध कसाई भड़क रही हो तो उसे क्या कहते हैं? वो चांडाल है। उसे तो छू लेगा तो तुम्हें नहाना पड़ेगा। चांडाल को कोई छू ले तो क्या करते हो? नहाते हैं। और क्रोध कसाई वाला कैसा है? उसे चांडाल की उपमा दी है। तो दिगंबर संत होके, कोई धर्मात्मा होके और क्रोध करे तो वास्तव में ये क्या कहते हैं? क्या है ये भगवान का भक्त नहीं है, ये कम भक्त है, ये ढोंगी है। ऊपर से दिखावा है, बाहर से तो चोला मजहबी पहने हैं, लेकिन अंदर क्या है? क्या है? तो आचार्य भगवंत कह रहा, सांप कैसा होता है? ऊपर से सांप को छुओगे तो ऊपर से कैसा होता है? ठंडा होता है एकदम। कैसा होता है अलग जी? सांप को छुओगे तो ऊपर से ठंडा रहता है, लेकिन अंदर क्या होता है? ऐसे ही मान्यवर, बाहर ठंडे होने की जरूरत नहीं है, बाहर से ठंडे होने की आपको जरूरत नहीं है, अंदर से भी ठंडापन होना चाहिए। बाहर से ठंडी ठंडी बातें करने से और अंदर गर्म रूपी जहर भरा पड़ा हो तो ये भी क्या है? ये भी सांप से कम नहीं है। क्योंकि कल सुना था सांप के काटे मरा था आदमी। कल सुना था सांप के काटे मरा था आदमी, और अब सुनोगे कि आदमी के काटे मरा था आदमी। आदमी सांप से कम नहीं है। क्योंकि सांप काटेगा तो उसका जहर उतर जाएगा, लेकिन आदमी किसी को काटता है तो उसका जहर नहीं उतर सकता। तो मान्यवर, इंसानियत है अपने अंदर, इंसानियत जगाइए। ये किसी आदमी ने किसी से कहा, किसी आदमी ने किसी से कह दिया, क्या कहा उसने? सांप तुमको शहर में, आदमी आदमी से कह रहा है, सांप तुमको शहर में रहना होगा, सांप तुमको शहर में रहना होगा और शहर की कठिनाई को सहना होगा। सांप तुमको अब कहाँ? जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। अब सांप तुमको अब शहर में रहना होगा और शहर की कठिनाई को सहना होगा। अब बिल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अब बिल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अब आपको आस्तीनों में रहना होगा। अब आपको कहाँ रहना होगा? आस्तीनों में रहना होगा। तो मान्यवर, ये सांप की घटना है, क्योंकि ये सांप बहुत विषैले होते हैं और प्रभु भक्ति में जो तल्लीन हो जाते हैं, तो ऐसे सांप भी सामने आ जाएं तो उसका कुछ नहीं कर सकते। आपने कभी धनंजय, उनका पुत्र था, सांप ने डस लिया, तो पत्नी क्या कर रही थी? जनता पूरी इकट्ठी हो चुकी थी कि आपके पुत्र को तो सांप ने डस लिया है। तो पत्नी ने देखा कि पिता तो, मेरे पति तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो देखा तो पत्नी गई, आपको भक्ति की पड़ी है, आपको पूजन की पड़ी है, देखो ये पुत्र को किसने डस लिया है, पुत्र को किसने डस लिया है। तो तभी धनंजय की पत्नी पुत्र को वही छोड़ आई मंदिर में। कहाँ पर? मंदिर में छोड़ आई। करो भक्ति अपनी, आपको भक्ति सूझ रही हो, पुत्र जा चुका है। बताइए मान्यवर, आपको पता चल जाए आप भगवान की पूजन अर्चना कर रहे हो और भगवान को, महाराज जी को हाथ दे रहे हो, और पता चल जाए आपको अंदर ही कि आपके पुत्र को सांप ने डस लिया है। मान्यवर ये बताइए, आपका भक्ति करने में 8 दिन में मन लगेगा कि पुत्र की तरफ जाएगा ध्यान? प्रमोद भैया, मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि हमारी श्रद्धा, समर्पण और आस्था मजबूत नहीं है। और कवि धनंजय की मजबूत श्रद्धा थी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने सुना है जब सीता प्रति कमल रचा दिया आपने, जब अग्नि का कुंड को आपने शीतल बना दिया और द्रौपदी को चीर को आपने और बढ़ाते गए,
और यदि उन्होंने भगवान से भक्ति करते समय, आध्यात्म भगवान की स्तुति करते समय उन्होंने विशापार स्तोत्र रच दिया, उन्होंने विशापार स्तोत्र में कह दिया कि हे भगवान, यदि ये पुत्र को कुछ हुआ तो इसमें हंसी मेरी नहीं है, आपकी होगी, क्योंकि आपकी भक्ति के प्रभाव से अच्छे अच्छे विष भी निर्विष हो गए हैं, अच्छे अच्छे अग्नि कुंड भी शीतलता को प्राप्त हो गए हैं और अच्छे अच्छे हार भी नागता स्वरूप ले गए हैं। मैंने कथा में पढ़ा है। और यदि पुत्र ठीक नहीं हुआ तो इसमें मेरी हंसी नहीं है, आपकी धर्म की हंसी है। तो आपको क्या स्वीकार है? जब ऐसी भक्ति में डूबे तो जैसे विशापार स्तोत्र आगे बढ़ता गया, जैसे बढ़ता गया और उस पुत्र का विष धीरे धीरे क्या उतरता गया। और जब विशापार स्तोत्र जब समापन होने पे आया तो पुत्र कैसे खड़ा हो गया? जैसे कोई सो रहा हो व्यक्ति और सो के व्यक्ति की नींद पूरी हो जाए तो व्यक्ति जैसे खड़ा हो जाता है, ऐसे ही वह पुत्र ऐसे खड़ा हो गया जैसे सो रहा हो और सोते उठते बैठ गया। और जैसे ही देखा तो पूरे नगर में चर्चा हो गई कि जैन दर्शन की महिमा बड़ी अति प्यारी है, बड़ी भक्ति से भरी पड़ी है। इसलिए मान्यवर ये भक्ति चरम सीमा को लिए हुए है। तो आचार्य मानता हूँ आज यही कह रहे हैं कि ऐसा क्रोधित सर्प यदि सामने आ जाए तो उस भक्त का भी कुछ नहीं कर पाता। जिस भक्त ने आपके नाम रूपी धमनी को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, आपकी नाग रूपी धमनी को, जड़ी बूटी को जिस भक्त ने अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, ऐसे विषैले सांप, ऐसे क्रोधित सांप जिसका कंठ कोयल के समान काला है, ऐसा सांप सामने भी आ जाए तो उस भक्त का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह भक्त भी उस सांप को क्या कर जाता है? लांग जाता है। तो आज इसका फल क्या है? भुंजक भय भंजक, जैसा फल है उसका वही अर्थ है। आज इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम रम नमो क्षीर सवीणम, ओम ह्रीम रम नमो क्षीर सवीणम। ऐसे मुनिराज जिनके हाथ में क्या रूखा सूखा भोजन जाए, कैसा भोजन जाए? रूखा सूखा भोजन जाए। वह रूखा सूखा भोजन क्या बन जाता है? खीर बन जाता है। खीर कब बनता है? कब बनता है? जब हम रूखा सूखा भोजन करें, जैसा मिले वैसा हम करें। श्रावक ने जो हाथ में दे दिया हम शांति से लेते रहें, चाहे रूखा दे चाहे सूखा दे, जैसा दोगे हम वैसे लेते रहेंगे। तो वह क्या बन जाता है? खीर बन जाता है। कब बनता है? जब हम सोचते हैं, जब हम क्या करते हैं? सोचते हैं अपने मन से कि ये तो रूखा भोजन है, और जैसे मन में विकल्प आता है तो क्या बन जाता है? खीर बन जाता है। यदि सोचेंगे नहीं तो तत्काल ही वो खीर बनता रहेगा, तो फिर हम खुला ही नहीं कर पाएंगे, लास्ट में पानी नहीं पी पाएंगे। तो ये खीर कब बनता है? जब हम मन से थोड़ा विकल्प आता है तो ये क्या रूखा सूखा भोजन भी क्या बन जाता है? खीर बन जाता है। किसका रूप ले लेता है? खीर का रूप ले लेता है। जब इसकी घटना आएगी तो आपको ये सिद्ध हो जाएगा कि खीर कैसे बनता है। आगे घटना आने वाली है। तो मान्यवर ऐसे मुनिराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। आइए, इस छंद को आपने समझा, आज आपने ये भी जान लिया कि भक्ति का क्या महत्व है, भक्ति की क्या महिमा है। आज आचार्य मानतुंग ने ये सिद्ध कर दिया कि हे भगवान, ऐसा क्रोधित सांप सामने आ जाए तो उसका भी कुछ नहीं हो सकता। तो आइए इसके फल को, इसके छंद के अर्थ को पढ़ने के लिए तैयार। लाल आंखें क्रोध से फन को उठाए हैं, सांप काला मद भरा सम्मुख जो आए हैं। हो निडर वह लांग जाता पाँव से प्राणी, जिसके दिल में आपके है नाम की वाणी। सर्प भयों का नाशक रिद्धि दाई गुण, आदिनाथ गुरमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तांबर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरमान तुंग को करो नमन, आदिनाथ गुरमान तुंग को करो नमन।
जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की।